आज मैं रिव्यू करूंगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। और मैं इस रिव्यू को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा: इमोशन, हकीकत, रियलिटी, और तीसरा है विश्वास और अंधविश्वास। तो इन 3 कैटेगरी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। शुरुआत में मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा पैट कमिंस को और टीम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला और ये वर्ल्ड कप जीता। तो शुरुआत करते हैं इमोशन से। देखिए, मैं भी इंडियन हूँ, मुझे भी दुख हुआ जब इंडिया ये मैच हारा। आप सबों को दुख हुआ जो जो इंडिया के फैंस हैं, इंडियन है या इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए इस मुश्किल हालात में उनका साथ देना जरूरी है, उन्हें सपोर्ट देना जरूरी है। उनके भी दिल टूटे हैं, वो भी रोए हैं। रोहित शर्मा को भी रोते हुए देखा गया, विराट कोहली को देखा गया, सिराज को देखा गया। तो ना खुश वो है ना खुश हम है। वो भी दुखी है, हम भी दुखी है, और पूरे भारत के 140 प्लस करोड़ लोग दुखी है। तो अगर इमोशन की बात करेंगे तो मेरा दिल यही बोलता है कि इन मुश्किल हालात में हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, हमें हमारे टीम इंडिया का साथ देना चाहिए। देखिए, मेरा पब्लिक को कहना यह है कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे तुमको, आप और 10 बार हारो, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन कब तक? आप कब तक हार को सपोर्ट करोगे, ये मेरा सवाल है। ऑलरेडी 2014 से अब तक 9 बार हार चुके हैं हम लोग बड़े मैचेस में, फिर वो सेमीफाइनल रहे या फाइनल रहे। मैं आईसीसी बड़े इवेंट्स की बात कर रहा हूं और ये बात आप सब लोग जानते हैं। आप ये फोटो देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि हम इंडियन है, हमारे इमोशन है। जो मेरा पहला पॉइंट था, हमने सपोर्ट किया, लेकिन सवाल ये है कि कब तक? इससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में ये बात कर चुका हूं कि अगर इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी अगर ये वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, तो क्या वो धोनी ही था? तो क्या वो धोनी का लक ही था जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था? ये पूरा वीडियो डिटेल में देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो वीडियो जरूर देखिए। अब मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 2, जो है रियलिटी, हकीकत। हकीकत क्या है, ये आप सबों ने तो मैच देखी ही होगी। देखिए, गब्बर सिंह ने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया। यही कुछ हुआ इंडियन टीम के साथ फाइनल मैच में। शुरुआत करते हैं टॉस से। जैसे ही टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, उन्होंने सीधा फील्डिंग करने का फैसला लिया। ये टॉस जीतना बहुत जरूरी था। बहरहाल ये लक की बात है, तो कोई भी जीत सकता है, तो मुझे इस बारे में कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद इंडिया ने बैटिंग करते हुए, रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में वो जैसा खेल रहे हैं वैसा ही उन्होंने खेला। उन्होंने एक फास्ट शुरुआत दी, जो उनका रोल था। उन्होंने पहले ही कहा था कि मैंने एक अपना रोल डिफाइन किया है कि मैं ऊपर से जाके इंडिया को एक फास्ट शुरुआत दूंगा। तो उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। ये जरूरी नहीं है कि उनकी 50 हो या उनकी सेंचुरी हो, उनका काम था 25 एक बॉल में 45-50 रन मारना, जो उन्होंने किया। इसी बीच गिल का विकेट जल्दी से गिर गया, रोहित शर्मा आउट हो गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर भी जल्दी से चलते बने। यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया, यहां से इनका डर शुरू हो गया। इसके बाद केएल राहुल ने और विराट कोहली ने 11 ओवर से लेकर 28-30 ओवर तक बैटिंग की और मेरे ख्याल से 1 या 2 बाउंड्री मारे। जैसे ही इंडिया का 10 ओवर तक तीसरा विकेट गिरा, उसके बाद ये लोग इतने डर गए कि इनके हाथ पैर कांपने लग गए। मुझे ये नहीं समझता कि जैसे भी कोई टाइटल मैच या कोई बड़ा मैच रहता है तो उसमें ये लोग इतना डर के क्यों खेलते हैं, क्यों इनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्यों ये लोग एक अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जितना ये लोग पकाने जाएंगे, टुकु टुकु करेंगे, उतने तो इनके विकेट गिर जाते हैं जल्दी से। जबकि ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था, सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। आप पेपर पे कुछ भी बोलो कि इंडिया इस बार सब में स्ट्रॉन्ग है, उसको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, मैं मानता हूं इंडिया सब में स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन हरा दिया ना, आप हार गए। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों का गेम, तो पहले तो बात करूंगा मैं फील्डिंग की। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहली गेंद से लेके आखिरी बॉल तक जो फील्डिंग की है, जिस तरीके से उन्होंने एफर्ट दिए, इस मामले में इंडिया का एफर्ट उतना नहीं था। 50% भी नहीं था बोलूंगा तो भी चलेगा। केएल राहुल ने पीछे से तो अपने पिछवाड़े के नीचे से 2-3 बॉल छोड़ दिए जो बाउंड्री चले गए। इसके बाद जो बाकी फील्डिंग हुई वो भी उतनी अप टू द मार्क नहीं हुई। यहाँ तक के ऑस्ट्रेलिया के मार्क और हेड ने भी 2-2 ओवर किए, लेकिन यहाँ भी आप डर गए। उन दोनों ने टोटल 2 और 2 4 ओवर डाले और कोहली और राहुल ने मिलकर उनको सिर्फ 9 रन स्कोर किए। जबकि ये 2 बॉलर ऐसे थे जिनको रन लेना चाहिए थे उस 4 ओवर में। ये पैट कमिंस ने भले ही ये चाल चली थी कि ये मारने जाएंगे और ये विकेट डालेंगे, लेकिन इसका इंडियन बैटर ने फायदा उठाना चाहा था और वहां पे मौका था अपना रन रेट अच्छा करने का और उल्टा ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डालने का। 3 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया के भी 10 ओवर तक गिर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप पे दबाव आने नहीं दिया और उन्होंने आखिर तक एग्रेसिव क्रिकेट खेला। ये तो मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मैचेस में एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलना पड़ता है। आपको डर के नहीं चलता और आप प्लान बी से कभी भी कोई भी जिंदगी में कोई बड़ा टाइटल मैच नहीं जीत सकते। आपको प्लान ए से ही खेलना होगा और प्लान ए पे ही स्टिक रह के खेलना होगा। हार्दिक पांड्या का अनफिट होना इंडिया को खल रहा है यहाँ पे। भले ही मोहम्मद शमी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज भी ऐसा लगता है
कि सूर्य कुमार की जगह पे अगर हार्दिक पांड्या होता तो शायद और भी बात कुछ और होती, क्योंकि जडेजा को जो ऊपर भेजा गया थोड़ा डिफेंस करने के लिए, वही अगर हार्दिक पांड्या इस टीम में रहते तो वहां जडेजा को भेजने की नौबत न आती, वहां सूर्य कुमार की जगह पे हार्दिक पांड्या खेलने आते और जडेजा अपने पोजीशन पे आता। इंडिया का मेन मैच तो उसी वक्त चला गया था जब इन्होंने 11 ओवर से 40 ओवर के बीच सिर्फ 3 या 4 बाउंड्री मारे। अगर आप कंपेयर करेंगे यही ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी प्लानिंग थी, अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने एक बहुत कम है जो ओवर पिच बॉल डाले या बैट के नीचे बॉल डाले। अगर आपने देखा होगा इवन कोहली को भी उन्होंने शॉर्ट पिच, गुड लेंथ या स्लो बाउंसर डाले। पैट कमिंस जब बॉलिंग डाल रहा था तो उसने लेग में फील्डर लगाया और कोहली को शॉर्ट पिच गेंदे डालना शुरू किया कि दम है तो 6 मार आउट ऑफ द पार्क, या नहीं तो फिर सिंगल डबल निकालो। तो जिस तरीके से उन्होंने पुड़ी बांधी सबकी, सूर्य कुमार को भी इन्होंने अच्छे से लपेट लिया था। सूर्य कुमार हमेशा 360 डिग्री में खेलता है, ज्यादातर उसके रन विकेट के पीछे आते, लेग साइड में पीछे 2 फील्डर और ऑफ साइड में भी पीछे 2 फील्डर लगाए थे। इसका मतलब ये लोग इतने प्लानिंग से आए थे कि इन्हें बस मैच जीतना ही है। इस मामले में इंडिया थोड़ा कम पड़ गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है विश्वास अंधविश्वास। देखिए, हम इंडियन लोग हैं, हम इंडियन कल्चर में रहते हैं, हमारा एशिया का एक कल्चर है। मानो या ना मानो ये बिलीफ है, जैसे कि हम यकीन रखते हैं कि किसी के हाई न लो, किसी की हाई लगती है, किसी की नजर न लगे, किसी की नजर भी लगती है। उसी तरीके से हम यकीन भी रखते हैं कि कुछ लोग पनौती होते हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तो आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि पनौती पनौती पनौती। तो मेरा जो कहना है इस मामले में, देखिए हर एक के विश्वास की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मीडिया वगैरह ने इसके आगे ये बोलना छोड़ना चाहिए कि भाई इंडिया जीता तो इस इंसान की वजह से जीता, इंडिया आगे जीतेगा तो इस इंसान की वजह से जीतेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसका क्रेडिट उसी को देना चाहिए, न कि किसी और ने लेना चाहिए। तो जब तक ये बंद नहीं होता, जब तक इसको सपोर्ट बंद नहीं होता, तब तक इंडिया कोई भी बड़ा टाइटल जीत के नहीं आएगा। तो ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी है। इसमें से आखिर की जो 2 बातें मैंने कही है उसमें आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइए। तारीफ करना चाहूंगा पैट कमिंस की, उसने एक दिन पहले ही कहा था स्पोर्ट में इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होगा कि आप एक बिग क्राउड को साइलेंट करो, और एग्जैक्टली वही हुआ। क्योंकि ये मैच इंडिया में हो रहा था, इसीलिए 99% क्राउड इंडियन था, जो इंडियन टीम को सपोर्ट करने आया था, इंडियन टीम को जीतते हुए देखने आया था। और पैट कमिंस ने जो कहा था वो कर दिखाया, उतना पूरा क्राउड शांत हो गया। सिर्फ वो क्राउड ही नहीं बल्कि भारत की पूरी 140 प्लस करोड़ जनता को उन्होंने शांत कर दिया।